मानव के पास एक बहुत ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया था, लेकिन उसको कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा था। तो वो बहुत परेशान हुआ और एक दिन उसने बैठ करके सोचा क्या वो अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। फिर वहां पर उसको ऑप्शन मिला 1% कंपनी का। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं। ये हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर टाइप है। जब एक इकलौता पर्सन अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वहां पर उसको ऑप्शन मिलता है 1% कंपनी का। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इस तरीके की सभी कॉन्सेप्ट्स हम लोग वहां पर डिटेल में कवर कर चुके हैं। एंड दिस इज अ पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हम लोग डिटेल में कवर करेंगे 1% कंपनी को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये 1% कंपनी है क्या चीज। इसके अंदर कंपनी टर्म भी यूज हो रही है लेकिन लिखा भी 1% है। तो ये कैसी कंपनी है जिसमें 1% की बात हो रही है? सिंपल सी मेरी कंपनी है। अगर मैं बेसिक टर्म्स में आपके साथ बात करूं तो कंपनी, इसके पास हर एक फीचर होगा कंपनी का, बस एक डिफरेंस इसके अंदर होगा। कौन सी कंपनी के फीचर्स होंगे? इसमें प्राइवेट कंपनी के फीचर्स होंगे। बस एक चीज इसके अंदर डिफरेंट रहने वाली है कि इसके अंदर मेंबर सिर्फ एक रहने वाला है, ओनर सिर्फ एक होगा। क्लियर है बात? मेंबर कितने रहने वाले हैं? यहाँ पर सिर्फ एक रहने वाले मेरी 1% कंपनी के अंदर। वही चीजें हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बात करूं तो 1% कंपनी का क्या मतलब है? एक ऐसी कंपनी जहां पर सिर्फ एक ही मेंबर होगा। कितने मेंबर्स होंगे 1% कंपनी में? एक ही मेंबर होगा। इसके नाम में ही ये चीज क्लियर है। एंड ये किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है, क्या सोच करके कंपनी बनाई जाती है? जैसे कि हम लोग एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को बना रहे हैं। एंड इसका एम क्या होता है? जो छोटे छोटे बिजनेसेस करना चाहते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास इतना सफिशिएंट फंड्स नहीं है या उनके पास इतने पार्टनर्स नहीं है कि वो बहुत बड़ी कंपनी खोल पाए। तो ऐसे लोगों के लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया 1% कंपनी का। पॉइंट क्लियर है? इट हैज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके अंदर प्राइवेट कंपनी का हर एक फीचर पाया जाएगा, सिवाय किस चीज के? सिवाय किस पॉइंट के कि यहां पर आप लोगों के पास ओनली सिंगल मेंबर रहने वाला है, सिंगल पर्सन होने वाला है। यहां पर क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं प्राइवेट कंपनी के? जैसे कि ये भी, इसके पास भी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, यानी कि ओनर अलग, इसका बिजनेस अलग। उसके बाद ये क्या करेगा? इसकी पर्सनल एसेट्स बची रहेंगी, यानी कि यहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। उसके बाद क्या बात है? यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि चाहे वो मेंबर मर जाए, उसको डेथ हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी वो कंपनी 1% कंपनी हमेशा चलती रहेगी। समझ आ रहा है पॉइंट? यही था मेरा 1% कंपनी। क्या समझा मैंने यहाँ पर? इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होगा, हर एक फीचर इसके अंदर होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला। जैसे कि क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी मिलेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा, हर एक चीज उसको प्राइवेट कंपनी की मिलने वाली है। लेकिन सिर्फ मेंबर कितने रहने वाले हैं? यहाँ पर एक मेंबर रहने वाला है। मीनिंग आई होप सिंपल है एंड आप लोगों को क्लियर भी है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी का अगर आप लोगों ने मीनिंग अच्छे से समझ लिया है, डिटेल्ड मीनिंग अच्छे से समझ में आया, तो फीचर्स हो, एडवांटेजेस हो, डिसएडवांटेजेस हो, कुछ भी हो, आप लोग खुद से पॉइंट आउट कर सकते हैं, खुद से फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ ओपीसी की। जहां पर भी मैं ओपीसी टर्म का यूज करूंगी, आप लोगों को वहां पर कंसीडर करना है मैं यहाँ पर 1% कंपनी की बात कर रही हूँ, क्योंकि 1% कंपनी की शॉर्ट फॉर्म इज ओपीसी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फीचर क्या है? अगर मैं सिंपल टर्म से समझूं तो मेरा फर्स्ट फीचर है, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं मीनिंग में समझ के आई हूँ। मीनिंग क्या? इसके नाम में खुद में गिवन है 1% कंपनी, मतलब यहाँ पर आप लोगों को कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है? देयर इज ओनली 1 पर्सन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर 1% कंपनी। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर जो स्टेटस मिलने वाला है मेरी 1% कंपनी को, वो एक प्राइवेट कंपनी का स्टेटस मिलने वाला है। यही है मेरा सेकंड फीचर, स्टेटस इक्वल्स टू अ प्राइवेट कंपनी। पॉइंट क्लियर है? जो जो फीचर मेरी प्राइवेट कंपनी के अंदर मिलते हैं वो फीचर मेरी 1% कंपनी के अंदर होंगे। चेंज क्या होगा इसमें कि इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को एक पर्सन मिलने वाला है, एक ही मेंबर मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक नई चीज, एक नया फीचर समझेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है एक नॉमिनी को। नॉमिनी मतलब एक ऐसा पर्सन, ये हम लोगों का थर्ड फीचर है। नॉमिनी मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपके बिहाफ पर आपका काम कर सके। हो सकता है आप लोगों ने 1% कंपनी को स्टार्ट किया है, आपका बिजनेस किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं? आप लोग ओपीसी के थ्रू आपके बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है आप इकलौते उस कंपनी के मेंबर है, हो सकता है किसी दिन आपकी डेथ हो जाए या फिर आपको कुछ हो जाए,
आप बीमार पड़ जाए, कोई भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, तो उस केस के अंदर आप लोग वहां पर आपका एक नॉमिनी मेंशन कर सकते हैं कि इन केस मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे जाने के बाद, मेरे इस बिजनेस से निकलने के बाद मेरे बिहाफ पर ये पर्सन वहां पर काम करेगा। तो यहां पर क्या करना होता है, यहां पर हम लोगों को एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। एंड यहां पर शर्त होती है, जब आप नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं तो आप लोगों को उससे रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा कि हाँ, ये पर्सन अगर मुझे नॉमिनी डिक्लेयर कर रहा है तो आई एम अग्री टू कैरी ओवर हिज बिजनेस ऑन हिज बिहाफ। क्या बोलता है वो कि हाँ, मैं उसके बिहाफ पर, उसके बेस पर उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, उसका बिजनेस कैरी ओवर करने के लिए तैयार हूं। वही चीज यहां पर लिखी गई है कि अगर आपका जो मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है या वो अनेबल हो जाता है काम करने के लिए, तो जो हमारा नॉमिनेटेड पर्सन है वो मेन मेंबर बन जाता है हमारी ओपीसी का। एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उससे एक रिटर्न कंसेंट लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उसका जो रिटर्न कंसेंट होता है वो हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास सबमिट करते हैं। पॉइंट क्लियर है? ये है हम लोगों का थर्ड फीचर ऑफ ओपीसी। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है मेरा यहाँ पर जॉइंट होल्डर। क्या कहते हैं मेरा ये फीचर, ध्यान से समझना। ओपीसी के केस के अंदर जनरली होता क्या है, एक ही मेंबर चाहिए होता है अपनी कंपनी को खोलने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी है जो दो लोग आपस में साथ में मिलकर इंटरेस्टेड है कि वो ओपीसी खोलना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर वो लोग खोल सकते हैं। लेकिन लॉ की नजर में, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लॉ की नजर में वो एक सिंगल मेंबर ही कंसीडर होंगी। यही बात यहाँ पर लिखी है। अगर हम लोग ओपीसी की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है ओपीसी को खोलने के लिए। लेकिन अगर दो पर्सन चाहते हैं साथ में मिलकर के ओपीसी को खोलना, तो वहां पर क्या होगा, इट कैन बी डन, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जो जॉइंट होल्डर्स हैं उनको हम लोग कंसीडर करेंगे ओनली वन मेंबर। क्या कंसीडर करेंगे, दोनों को मिला करके हम लोग सिंगल मेंबर ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी। अभी आप लोगों को बताइए जो हमारी ओपीसी, इसके अंदर हर एक फीचर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर क्या होता है, जो मेरे मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। वही चीज यहाँ पर है, मेरा नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि ओपीसी के अंदर जो मेरा मेंबर होता है उसकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। लिमिटेड मतलब उसकी कोई भी पर्सनल एसेट यहाँ पर खतरे में नहीं होती। नेक्स्ट फीचर यहाँ पर स्पेशल वर्ड्स विद द नेम। क्या मीनिंग है इस फीचर का, जब भी आप लोग आपकी कंपनी का नेम लिखेंगे तो उसके लिए आपको उसके साथ स्पेशल नेम यूज करना पड़ेगा, स्पेशल वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। क्या है वो स्पेशल नेम, क्या है वो स्पेशल वर्ड, इट विल बी वन पर्सन कंपनी, यानी कि जब भी आप लोग आपकी कंपनी का नाम लिखेंगे वहां पर आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है वन पर्सन कंपनी। सो दिस इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ ओपीसी। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जनरली ओपीसी के अंदर एक ही मेंबर होता है। ओपीसी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, एक ही मेंबर होता है। एंड कई बार क्या होता है, वो ही मेंबर आपके ओपीसी का डायरेक्टर होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर आप लोग अप टू 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर आपके मेन मेंबर्स नहीं है कंपनी के, दे आर जस्ट देयर टू हेल्प यू। क्या करते हैं वो, आप लोगों की बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म जो आप लोग कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, उसको सही तरीके से करवाते हैं। ओपीसी के अंदर जनरली नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 1, लेकिन जो मेन मेंबर होता है वो भी आप लोगों की कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। एंड अगर जरूरत पड़ रही है तो आप लोग कम से कम 15 डायरेक्टर्स, अप टू 15 डायरेक्टर्स आप लोग आपकी ओपीसी के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं। फीचर समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। अब बारी है आप लोगों की कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स तो आ गए, अब अगर आप लोग उनकी मीटिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, अगर आपकी कंपनी के अंदर एक ही डायरेक्टर है तो उसको कोई मीटिंग बुलवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां पर ज्यादा मेंबर्स हैं, ज्यादा डायरेक्टर्स हैं, क्या बोला मैंने, लेकिन अगर वहां पर ज्यादा डायरेक्टर्स हैं तो वहां पर क्या होगा, ओपीसी के अंदर अगर आप लोग मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो आप लोग एक तो साल में 2 मीटिंग्स बुला सकते हैं। एंड जो गैप होगा उन 2 मीटिंग्स के बीच में वो 90 डेज से लेस देन नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने यहाँ पर, अगर आप लोग उन डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो एक तो आप लोग साल के अंदर 2 बार मीटिंग्स बुला सकते हैं। एंड जो गैप होगा उनके बीच में वो 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। एंड अगर 1 डायरेक्टर वाली कंपनी आपकी तो वहां पर आप लोगों को कोई भी मीटिंग्स बुलाने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, मेंबर्स आए चाहे मेंबर्स जाएं, लेकिन आपकी कंपनी वहीं पर खड़ी रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। यही है मेरा नेक्स्ट फीचर, परपेचुअल सक्सेशन। अब जो मेरी ओपीसी है उसका जो सिंगल मेंबर है वो चाहे आए चाहे जाए, बीमार पड़ जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी कंपनी को कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी ऑलरेडी हम लोग बात भी कर चुके हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब यहाँ पर बिजनेस अलग है,
है एंड उसका ओनर अलग है। ओनर की कोई भी पर्सनल एसेट्स को हम लोग बिजनेस में यूज नहीं करेंगे एंड उसके बिजनेस के एसेट्स को हम लोग उसके पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हमारे सभी फीचर्स को डिटेल में कवर किया है। सभी फीचर्स में इजीली पॉइंट आउट फिगर आउट कर सकती थी कैसे, जब मैंने अपने मीनिंग को अच्छे से डिटेल में समझ लिया। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं एंड समझते हैं यहाँ पर मेरी ओपीसी के क्या क्या फीचर्स हैं। एक एक पॉइंट को मेरे साथ साथ रिकॉल करना, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। फर्स्ट फीचर क्या था मेरी ओपीसी का कि यहाँ पर हम लोगों को एक सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी ओपीसी का मेंबर बनता है। उसके बाद इसके पास इक्वल स्टेटस होता है जैसा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास होता है। जितने फीचर प्राइवेट कंपनी के हैं उतने ही फीचर ओपीसी के भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोगों को ओपीसी के अंदर नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। नॉमिनी अपॉइंट क्यों करते हैं हम लोग? इन केस जो मेन मेंबर है कंपनी का उसकी डेथ हो जाती है या वो इनकैपेबल हो जाता है कि वो उस कंपनी के लिए काम नहीं कर पा रहा, तो उस केस के अंदर जो नॉमिनी होता है वो उस मेन मेंबर की जगह पर आकर उसका हर एक काम वहां पर परफॉर्म करता है, उसका बिजनेस अपने आप अपने बिहाफ पर कैरी ओवर करता है। अब जो ये नॉमिनी होता है, जब हम लोग हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं उसी समय हम लोगों को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को इस नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट सबमिट करना होता है। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर जॉइंट होल्डर। ओपीसी के अंदर जनरली एक मेंबर ओपीसी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जहां पर दो लोगों की इच्छा है कि वो दोनों साथ में मिलकर के ओपीसी स्टार्ट करें, तो भले वो लोग दो हैं लेकिन लॉ उसको क्या कंसीडर करेगा? सिंगल मेंबर ही कंसीडर करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी। आप लोगों की जो 1 पर्सन कंपनी है उसके अंदर जो मेंबर होगा उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसकी कोई भी पर्सनल एसेट्स यहाँ पर खतरे में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को आपकी ओपीसी के साथ एक स्पेशल वर्ड का यूज करना पड़ेगा विच इज 1 पर्सन कंपनी, यानी कि जब कभी भी आप लोग आपकी 1 पर्सन कंपनी का नाम लिखेंगे तो ब्रैकेट में आप लोगों को साथ में ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। जनरली एक डायरेक्टर होता है एंड जो मेन मेंबर होता है कंपनी का वो ही मेन डायरेक्टर भी बन सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को जरूरत पड़ रही है तो आप लोग अप टू 15 डायरेक्टर्स वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। एंड अगर आप लोगों की वहां पर अप टू 15 डायरेक्टर्स हैं एंड आप लोग उनकी मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो आप लोग साल में 2 मीटिंग्स बुला सकते हैं एंड उनके जो टाइम पीरियड का गैप है वो 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। एंड अगर एक ही डायरेक्टर है तो आप लोगों को वहां पर मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपकी जो ओपीसी है ये परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर आए मेंबर जाए कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोगों की कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि यहाँ पर ओपीसी का जो मेंबर है एंड जो उसका बिजनेस है दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। जो चीज मेंबर की है वो कंपनी की नहीं है, जो कंपनी की है वो मेंबर की नहीं है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को हर एक फीचर ऑफ ओपीसी अच्छे से डिटेल में यहाँ पर समझ में आ गया। स्टिल किसी पॉइंट के अंदर कोई डाउट आप लोगों का रह जाए आप लोग साथ साथ कमेंट करके आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। मैं बैठी हूँ, मैं फॉर्म डिसाइड कर रही हूँ, मैं टाइप डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे कौन से टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मैं बैठ करके सोच रही हूँ तो मेरे माइंड के अंदर 1 पर्सन कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहली चीज मैं वहां पर क्या देखूंगी कि क्या इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करने से मुझे कुछ फायदा होने वाला है या फिर नहीं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने ये चीज पढ़ ली थी कि अगर मुझे फॉर्म डिसाइड करने, मुझे टाइप डिसाइड करना है तो मुझे उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है। तो पहले बात करेंगे हम यहाँ पर मेरिट्स की, यानी कि उसके एडवांटेजेस की। अगर मैं 1 पर्सन कंपनी को चूज करें तो उससे मुझे क्या क्या फायदा हो सकता है। तो पहला फायदा तो ये है यहाँ पर लाइबिलिटी है लिमिटेड, यानी कि रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का ये एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक ही पर्सन चाहिए होता था, ओपीसी में भी एक ही पर्सन चाहिए, लेकिन ये उसका बेस्ट अल्टरनेटिव है। क्यों? ध्यान से समझना। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता था, वहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, लेकिन ओपीसी के अंदर क्या है, लाइबिलिटी आप लोगों की लिमिटेड है। एंड दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बताऊं यहाँ पर, तो सोल प्रोप्राइटरशिप मेरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है, लेकिन ओपीसी मेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फायदे की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे ये फायदा हो रहा है कि यहाँ पर सोल शेयर होल्डर होगा। सोल शेयर होल्डर मतलब मैं अकेला ही मेंबर हूं मेरी कंपनी का, जो मुझे डिसीजन लेना है मैं अपने आप बैठ करके ले सकता हूं, मुझे किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं, मेरे डिसीजंस डिले नहीं होंगे, मेरी अकेले की समझदारी वहां पर काम आएगी। तो ये क्या है, ये मेरे लिए एक एडवांटेज है। किस चीज का? सोल शेयर होल्डर का, यानी कि यहाँ पर जो सिंगल शेयर होल्डर है पूरी की पूरी ओनरशिप उसी पर्सन के पास है। नेक्स्ट फायदा यहाँ पर क्या हो रहा है, सोल डायरेक्टर। यहाँ पर आप ही सोल डायरेक्टर हैं, तो वहां पर क्या होगा, सोल डायरेक्टर होता है हमारी ओपीसी के अंदर, तो वो सभी डिसीजंस खुद से ले सकता है बिना किसी दूसरे पर्सन के इंटरफेरेंस
इंटरफेरेंस के। जब भी कोई दूसरा पर्सन इंटरफेयर करता है हमारे डिसीजन के बीच में तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, हम लोगों को गुस्सा आ जाता है कैसे इंटरफेयर कर रहा है। तो यहाँ पर उन लोगों को यही फायदा, वो अकेला डायरेक्टर है तो अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो बीच में वहां पर कोई भी इंटरफेयर करने वाला पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पर एंट्री इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी पीछे मैं आपको समझा करके आई हूँ, जहां पर हम लोगों ने कहा था ये हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप का बेस्ट अल्टरनेटिव है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को कहां पर ले आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ले आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप मेरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, लेकिन ओपीसी मेरा ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। ये जो ओपीसी है इसने क्या किया, हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जिससे हम लोग अनऑर्गेनाइज बिजनेस से ऑर्गेनाइज बिजनेस पर शिफ्ट कर पा रहे थे, वो भी सिंगल मेंबर के साथ ही। एंड इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो छोटे छोटे हमारे बिजनेसमैन थे वो अच्छी जगह पर शिफ्ट हो पाए, अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो पाए। अब आप लोगों को लगेगा अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज में डिफरेंस क्या आया। अनऑर्गेनाइज चीजों पे क्या होता था, लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन ओपीसी मेरा ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है जिस पर पब्लिक ट्रस्ट अच्छा होता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोगों की ओपीसी का। आई होप आप लोगों को यहाँ पर हर एक एडवांटेज अच्छे से समझ आया है, मीनिंग के अंदर इसका हर एक फायदा छुपा हुआ था। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। अगर आप लोग आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कर रहे हैं एंड वहां पर आप लोगों ने ऑप्ट किया है ओपीसी, तो वहां पर आप लोगों को क्या क्या फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा ये, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, मेरी कोई पर्सनल एसेट यहाँ पर खतरे में नहीं आएगी। दूसरी चीज है ये मेरे को सोल प्रोप्राइटरशिप का बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक ही पर्सन चाहिए था, ओपीसी में भी एक ही पर्सन चाहिए, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप अनऑर्गेनाइज है, लेकिन जो मेरा ओपीसी है वो ऑर्गेनाइज है। तो आप लोग क्या चूज करेंगे, आप लोग ऑर्गेनाइज मोड चूज करेंगे, यानी कि आप लोग ओपीसी को चूज करने वाले हैं। उसके बाद एक और फीचर था वहां पर, सोल प्रोप्राइटरशिप का ये बेस्ट अल्टरनेटिव क्यों बना, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी एंड ओबीसी के अंदर लायबिलिटी आप लोगों की लिमिटेड है। उसके बाद यहाँ पर सोल शेयर होल्डर है, यानी कि पूरी की पूरी ओनरशिप सिर्फ आप ही के हाथ में है एंड आप ही अकेले डायरेक्टर हैं, तो आप लोगों के डिसीजन में कोई और इन्वॉल्व नहीं करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आप लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर शिफ्ट करता है, यहाँ पर आप लोगों के पास पूरा पब्लिक ट्रस्ट मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर मुझे ओपीसी से कुछ फायदे हो रहे हैं तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ ना कुछ नुकसान छुपे होंगे जो मुझे नजर नहीं आ रहे होंगे। उन्हीं सब डिसएडवांटेजेस की हम लोग यहाँ पर बात करें। जनरली 3 ही नुकसान मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या क्या? एक, यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, हम लोगों को लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, किसके अंदर, हमारी ओपीसी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है, ये हमारा डिसएडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे ये यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर कितने हैं, एक, तो उसके पास जितने रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड ही होंगे। एंड लास्ट डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, अनबैलेंस डिसीजन। डिसीजन लेने वाले अकेले आप ही हैं, तो हो सकता है आप लोग कोई गलत डिसीजन ले लो, वहां पर आप लोगों को कोई समझाने वाला नहीं बैठा होगा, कोई समझदार ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को गाइड कर दे। तो ये सभी 3 नुकसान मुझे हो सकता है अगर मैं ओपीसी स्टार्ट कर रही हूँ। क्या क्या? एक, मुझे ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, ज्यादा लॉ के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, अपनी ओपीसी को खोलने के लिए कंपनीज एक्ट की रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी चीज है यहाँ पर मेरे पास रिसोर्सेज कम होंगे, मैं इकलौता पर्सन हूँ, मेरी पॉकेट में पैसा कितना होगा, जितना वो उतना ही लगा पाऊंगी ना, तो इसीलिए यहाँ पर शॉर्टेज है मेरे पास रिसोर्सेज की। एंड रिसोर्सेज सिर्फ पैसा ही नहीं, स्किल्स, माइंड, नॉलेज, एक्सपर्टीज, हर चीज की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद अनबैलेंस डिसीजन, आप इकलौते पर्सन है जो हर तरह का डिसीजन ले रहे हैं एंड हो सकता है कहीं पर आपसे कोई चूक हो जाए और आप कोई गलत डिसीजन वहां पर ले बैठो। तो ये सभी डिसएडवांटेजेस है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर हम लोग ओपीसी का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि जहां पर एक ही मेंबर से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो उसके कॉजेज क्या क्या है, किस रीजन से मैंने ओपीसी का ऑप्शन बनाया। तो रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन था हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर पर शिफ्ट होना चाहते थे। एक पर्सन से बिजनेस स्टार्ट करना तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पॉसिबल था, लेकिन दिक्कत ये थी तो वहां पर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी खतरे में चली जाती थी, दूसरी चीज वहां पर हर चीज अनऑर्गेनाइज थी। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, मैं अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर पर शिफ्ट करना चाहती थी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है, विच कैन लीड टू लैक ऑफ ट्रस्ट, जिसकी वजह से वो अनऑर्गेनाइज है, इसीलिए उसको पूरा पब्लिक ट्रस्ट नहीं मिल पाता। जो ओपीसी है वो
वो किसके अंदर आती है, वो आती है मेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जो क्या करती है, हम लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट करती है विदाउट नीडिंग अदर पीपल टू ज्वाइन देम। यानी कि यहां पर भी मैं एक इकलौते ही पर्सन से ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो जाती हूँ। मुझे किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं कि मुझे 10 लोग इकट्ठे करने हैं तब मैं ऑर्गेनाइज पर शिफ्ट होंगी। नहीं, ओपीसी ने मुझे ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड किया कि मैं सिंगल पर्सन से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पर शिफ्ट कर सकती हूँ। इसने क्या किया, इसने लोगों का ट्रस्ट जीतने में हम लोगों की हेल्प की, क्योंकि अब हम लोग भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बैठे। एंड दूसरा रीजन क्या था, यहाँ पर हम लोग जो प्राइवेट कंपनी गलत मतलब से बनाते थे, उस रीजन को हम लोग यहाँ पर स्टॉप करना चाहते थे। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, ध्यान से रीड करना। एक प्राइवेट कंपनी क्या करती थी, वो कहती थी कि आप लोगों के पास कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए अगर आप लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग आपकी प्राइवेट कंपनी को खोलना चाहते हैं। तो क्या होता था, अगर सपोज एक पर्सन है जिसका मन है कंपनी खोलने का, लेकिन उसके पास कोई दूसरा पर्सन नहीं है, वही चीज यहाँ पर लिखिए, पढ़ते हैं साथ साथ समझते हैं। एक सिंगल पर्सन है जो एक अपनी प्राइवेट कंपनी को खोलना चाहता है, वो क्या करता है, वो दूसरा पर्सन उसको चाहिए, क्योंकि वो तभी प्राइवेट कंपनी खोल पाएगा क्योंकि वहां पर एटलीस्ट 2 लोग चाहिए थे। तो अब वो क्या करते, वो इकलौता पर्सन है जिसके पास आइडिया भी है, पैसा भी है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उसे दूसरा पर्सन चाहिए होता था। तो वो क्या करते हैं, दूसरा पर्सन लाता है एंड उसको बहुत मिनिमम सी पार्टनरशिप दे देता है ताकि वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके एंड वो अपनी प्राइवेट कंपनी को खोल सके। तो उससे क्या होता था, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जहां पर लोगों को तो ऐसे लगता था 2 लोग हैं, लेकिन वो वहां पर गड़बड़ कर रहा होता था, वो अकेला ही पर्सन होता था मेनली जो उस कंपनी को ऑपरेट कर रहा था। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ओपीसी वहां पर ऑप्शन हम लोगों को प्रोवाइड किया गया, जहां पर लोगों को इस तरीके का झोल करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके की अपना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं दूसरे पर्सन को लाऊं और लोगों की नजर में ऐसे दिखा दूं जैसे वो भी मेंबर है। इस चीज को इस ओपीसी वाले ऑप्शन ने वहां पर खत्म किया। पॉइंट समझ आ रहे? तो क्या क्या 2 रीजंस थे। सबसे पहले मैं अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर पर आना चाहती थी। दूसरी चीज, ये जो लोग गलत तरीके से यहाँ पर दूसरा पर्सन कंसीडर करते थे, दूसरा मेंबर शो करते थे लोगों को, वो यहाँ पर खत्म किया गया। तो ये 2 रीजन से यहाँ पर मुझे ओपीसी का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। अब उसके बाद ओपीसी की बात करें, अब मेरे माइंड के अंदर आ गया, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे लाइफ के अंदर अपनी एक ओपीसी जरूर खोलनी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ओपीसी कैसे खोली जाए, किस तरीके से मैं अपनी ओपीसी को फॉर्म कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को तरीका बताने वाली हूँ फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी का। तो पहली चीज क्या होगी, सबसे पहले आप लोगों के पास आपकी ओपीसी का एक नाम होना चाहिए, आप लोगों को उसको एक सेपरेट नेम देना है। उसके बाद आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना है। नॉमिनी मतलब इन केस आपको कुछ हो जाते तो आपके बिहाफ पर मेन मेंबर बनकर के कौन उस कंपनी के अंदर काम करने वाला है, एंड जो भी वो आप नॉमिनी डिसाइड करेंगे उससे आप लोग रिटन कंसेंट लेंगे एंड आपको सबमिट करना है। किसको सबमिट करना है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। सबमिशन का टाइम आ चुका है। अब क्या खाली मैं उसका रिटन कंसेंट लेकर के पहुंच जाऊं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, क्या मेरी ओपीसी खुल जाएगी? नहीं, उसके साथ आप लोगों को 2 डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, एमओए एंड एओए। क्या क्या 2 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को और चाहिए? एमओए एंड एओए विद रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाना है एंड वहां पर ये चीजें सबमिट करनी है। उसके बाद आप लोग इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे आप लोगों की ओपीसी। नेक्स्ट यहाँ पर और क्या चीज चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को बियरिंग करना है, यानी कि जब भी आप लोग आपकी कंपनी का नाम लिखेंगे तो वहां पर आप लोगों को ओपीसी वर्ड को कैरी करना है। हमेशा ओपीसी को ब्रैकेट में लिखना है जब भी आप लोग आपकी कंपनी को लिख रहे होंगे। उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट करना है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं? एमओए, एओए एंड रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन। उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी हर एक चीज से सेटिस्फाई हो जाती है, आपका हर डॉक्यूमेंट सही है, हर चीज आपकी एक्यूरेट है। तो अब क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस है वहां पर आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा कि यू आर एलिजिबल टू ओपन टू स्टार्ट योर 1 पर्सन कंपनी। दैट्स इट। यही सभी पॉइंट्स थे आप लोगों की फॉर्मेशन के एक ओपीसी। पॉइंट क्लियर? आई होप आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे ओपीसी का मीनिंग है, चाहे उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉजेज हो या फिर फॉर्मेशन की हम लोगों ने बात किया, हर एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगा। एंड स्टिल कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में बचता है तो आप लोग साथ के साथ कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड
टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इसके प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो हर उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग उन वीडियोस को कवर कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अब बोरिंग नहीं लग रहा है तो आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।